Good morning to all of you. Today we are going to begin with the exercises of our chapter number 2, that is nutrition in animals. The first exercise that we have of this chapter is fill in the blanks. First part, the main steps of nutrition in humans are. So I have taught you all about the main type या main steps by which the food enters our body, it is being processed and then the waste is removed. So that steps include your 5 main steps, naming the first step is ingestion. Ingestion means the intaking of food from the mouth is termed as ingestion. इंजेशन के बाद द सेकेंड स्टेप कम्स इज डाइजेशन. जब आप इंजेस्ट कर लेते हो थ्रू योर माउथ विद द हेल्प ऑफ टीथ, यू टियर, यू ग्राइंड योर फूड, देन विद द हेल्प ऑफ your food pipe you swallow that food and that food reaches your stomach where the digestion process starts. After ingestion, the second step is digestion. Third step is absorption. Absorption कब होता है? When the food that you have intaken, the nutrition from that food and is the nutrition in that food is taken inside by each and every cell of the body or it is transported to all the body parts. Then it is said कि हमने जो food खाया था उससे जो nutrition मिला वो हमारी body ने absorb किया and it has been transported to each and every cell of the body. Assimilation. एंड जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट था, जो अनवांटेड मटेरियल था, जो लेफ्ट ओवर था, दैट इज़ नॉट एट ऑल यूज़फुल फॉर आवर बॉडी इज़ इजेस्टेड आउट. इजेस्टेड मतलब इट इज़ रिमूव विद द हेल्प ऑफ योर एनस. एंड द लास्ट स्टेप इज़ इजेशन. इंजेशन मतलब इनटेक करना. डाइजेशन मतलब जो आपने फूड को इनटेक किया था दैट इज़ डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. देन उससे जो भी न्यूट्रिशन मिला वो आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया. एब्जॉर्ब करने के बाद दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. एंड लास्टली जो आपका वेस्ट था, जो लेफ्ट ओवर था, जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए था, दैट इज़ रिमूव विद द प्रोसेस टर्म्ड एज इजेशन. Now coming over to our second fill-up, that is the largest gland in the human body. We have discussed about the largest gland many a times during our lecture, even in the group, during our conversation, the oral discussion, the quiz method which we use to discuss our topic. तो उस टाइम पे आपको मैंने बताया था कि आपकी बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट होता है दैट इज़ लिवर. लिवर का काम क्या होता है? इट सिक्रीट्स बाइल जूस विच इज़ टेम्परेरीली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. Third, the stomach releases hydrochloric acid and juices which acts on food.
तो हमारा स्टमक क्या रिलीज़ करता था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता था और कुछ रिलीज़ करता था, कौन से जूसेस रिलीज़ करता था विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. रिमेंबर द जूसेस दैट द स्टमक रिलीज्ड was termed as the digestive juices. Next, the inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowth called. हमारा जो स्टमक था उसमें मैंने बताया था कि इट हैज़ मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का एक टर्म था विच इज़ विलाई. विलाई, या आप इसको सिंगुलर में विलस भी बोल सकते हो. इसका काम क्या था? ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता था फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. मूविंग ऑन टू आवर लास्ट फिल इन द ब्लैंक. Our last fill in the blanks is about amoeba. Amoeba digests its food in the. अमीबा फूड कहाँ डाइजेस्ट करता था? इफ़ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, मैंने बताया था कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. उसका कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है ना. एंड इट हैज़ आर्म्स. विद द हेल्प ऑफ दीज आर्म्स, और यू कैन से द सीडोपोडिया, ये मूवमेंट करता है. और उसके बॉडी में न्यूक्लियस होता है एंड देर आर मेनी वैक्यूल्स प्रेजेंट. विद द हेल्प ऑफ दीज वैक्यूल्स द फूड इज़ डाइजेस्टेड बाय अमीबा. तो अमीबा डाइजेस्ट इज फूड इन द food vacuole. Okay, so this is the fill in the blanks of your second chapter. Go through the fill in the blanks, revise the chapter, keep revising the chapter because we will be covering the exercises tomorrow also. Okay, have a nice day.